आजादी के 100 साल हो जाएंगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, क्या वहां पर तिरंगा लहराता दिखेगा 2047 तक स्वामी जी? देखिए, पाक अधिकृत केवल हम कश्मीर की बात नहीं कर रहे, हम तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे सफलतम मुख्यमंत्री का नाम अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं किसका नाम लूंगा? मायावती का। योगी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, क्या योग है? योगी आदित्यनाथ जी का एक बार उनके जीवन में प्रधानमंत्री पद दिखाई पड़ता है और वो बनेंगे भी। क्या इस बार बीजेपी ममता बनर्जी को हराने में कामयाब होगी? तो ममता यानी दीदी बंगाल का बुखार है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनसे जुड़े विवाद को आप कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी जैसा ऐसा संत, ऐसा वाचक, ऐसा ज्ञानी देश में चाहिए जरूर। कोई तो हो जो धारा के विपक्ष में जाकर बोलने की हिम्मत रखता हो। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026, उसको लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। वोट बैंक का चक्कर है। मुझे लगता है योगी और मोदी दोनों को सोचना चाहिए, वरना जनता उखाड़ फेंकेगी। आपने एक इंटरव्यू में लव जिहाद को हत्या से भी खतरनाक बताया था, उस राय पे अभी कायम? हमारे भारतवर्ष में विवाह केवल विवाह नहीं है। हमारे यहाँ विवाह को पीढ़ियों और कुलों के सम्मिलन को, मिश्रण को कहते हैं। कई 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 कुल आपस में मिलते हैं। भीख लेना भारतीयों को त्यागना पड़ेगा। इसमें ऊंच नीच के लिए नहीं, अपनी कैपेबिलिटी और अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। क्षेत्रवाद और ये भाषा, इसका विवाद बहुत बड़ी चुनौती है। लोगों को विवाद झगड़े अच्छे लगते हैं, हम सब देखना चाहते हैं। आमिर खान जी का भूतकाल और वर्तमान बहुत बहुत अलग है। आज आमिर खान एक अच्छे सनातनी से ज्यादा सनातनी है। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद की भी बहुत चर्चा हो रही है। मंदिर जाती है टीम ट्रॉफी को लेकर, उस पे उन्हें आपत्ति है। कहते हैं कि ये सेकुलरिज्म के लिए खतरा है। नया भारत है, बदल रहा है। लोगों को मानसिकता बदलनी चाहिए, वरना लोग उनको बदल देंगे। हमें नहीं, वो मारे गए थे तो बहुत प्रदर्शन हुए श्रीनगर में, खास तौर पर पूरे भारत में भी कई जगह पर देखने को मिला था। बहुत लोगों ने कहा कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं ईरान चले जाएं। मैं इस बात को गलत नहीं देखता। आप पूरी तरह से स्वतंत्र भारत में हैं, स्वतंत्र है, और आप अपनी अभिव्यक्ति के लिए भी स्वतंत्र हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके अनफिल्टर्ड और मैं हूं करुण कुमार। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं वो शख्सियत जिनसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसे लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, आमिर खान जैसे बॉलीवुड सितारे जिनसे सनातन का पाठ पढ़ते हैं, और विकसित भारत 2047 के महाअभियान में जिनकी बड़ी भूमिका है। हम बात कर रहे हैं जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी की, जो वेदों समेत सभी धर्मशास्त्रों और ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत आभार आपका। आपने इतने सारे शब्दों से मुझे चयनित किया है। आज आपने बोझ बहुत बढ़ा दिया है। बहुत आभार कि आपने इस धर्म यात्रा में मुझे सम्मिलित किया। मैं बहुत आभारी हूँ। आपकी यात्रा तो बहुत लंबी और अनंत यात्रा है। इस पर हम विभाग से बात करेंगे, अनफिल्टर्ड बात करेंगे। यहाँ पर कोई भी दुराव छिपाव नहीं होने वाला है। बहुत सारी बातें निकल कर आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले आपको और जानकारी स्वामी जी के बारे में दे दें। समकालीन परिप्रेक्ष्य में जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज को युवा पीढ़ी के बीच एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में देखा जा रहा है। वो समय समय पर विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों को जीवन प्रबंधन, ध्यान, राष्ट्र चेतना और सांस्कृतिक पहचान पर मार्गदर्शन देते हैं। रामानंदी परंपरा में अपनी भूमिका के साथ साथ जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज वैदिक ध्यान, योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में भी सक्रिय हैं। वो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय आध्यात्मिक विरासत को प्रस्तुत करते रहे हैं। इनके मार्गदर्शन में अनेक विद्यालय, वैदिक गुरुकुल और विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनका उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। धर्म,
शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और परिवार आधारित सामाजिक सुधार के माध्यम से वो सनातन दर्शन को समकालीन भारत के विकास विमर्श से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी सतीशाचार्य जी ने विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय दृष्टि को आध्यात्मिक आधार देने के उद्देश्य से 108 भारत उत्कर्ष महायज्ञ का संकल्प लिया है। तो ये बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारे कार्य आपने देखा, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रस्तुतिकरण नहीं है। बहुत ज्यादा अनेक कार्य भी स्वामी जी के हाथों से संपन्न हो रहे हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी हमारे कार्यक्रम में। विकसित भारत 2047 खूब चर्चा हो रही है, तो हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो महाअभियान है ये कैसे आगे बढ़ रहा है? अगर राजनीतिक तरीके से देखा जाए, आर्थिक तरीके से देखा जाए, सांस्कृतिक तरीके से देखा जाए, या फिर शैक्षणिक आधार पर देखा जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपका नाम बड़ा प्यारा है, करुण कुमार, और फिर आपने के अनफिल्टर्ड रखा है। मैं सदैव इस बात पर बहुत जोर देता रहा कि कोई भी चीज में बहुत फिल्टर्ड नहीं हो, क्योंकि हम सब देशवासी थोड़े प्रपंचगत लोग हैं। हम चौपालों पर, चौराहों पर, चाय के नुक्कड़ पर, पान की दुकान पर हमें आदत है थोड़े प्रपंच करने की। तो अनफिल्टर्ड बात हो, इसका तो मैं बहुत बहुत पक्षधर हूँ। तो पहले तो बहुत आभारी हूँ कि आपने ऐसा कोई आयाम चला रखा और उसमें मुझे नहीं, आभारी तो हम भी हैं कि आप यहाँ पर आ रहे हैं और ये तमाम चीजों को दर्शकों के सामने रख रहे हैं। अब क्या है कि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। सफलता क्या है? सफलता किसी भी वृक्ष में जब फल लगे और वो फल पक जाए और उस पकने के बाद उसका स्वाद बहुत बेहतर हो, उसकी खुशबू, उसकी सुगंध दूर तक जाती हो और वो जनमानस के प्रयोग में आ जाए, इसको सफलता बोलते हैं। जीवन का यही सोपान है, ऐसी सीढ़ी है, ऐसे ही सफल होता है। तो हर कोई कैसे सफल होगा? आज मैं जब देखता हूं कि एक भारतवासी सबसे अमीर आदमी है, एक भारतवासी सबसे गरीब आदमी है, एक वही 2 हाथ 2 पैर, अब मैं भारतवासी को स्पष्ट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, 2 हाथ 2 पैर, 1 सर, 2 आंख, मतलब सब उतना ही वाला व्यक्ति खूब संपन्न है, सब है उसके पास, सकल पदार्थ और अरेंजमेंट्स है उसके पास। दूसरा उतना ही सब रख करके भिक्षावृत्ति कर रहा है, भीख मांग रहा है कि मुझे कुछ दे दीजिए। तो इस देश की सफलता का सोपान यानी सीढ़ी क्या है? वो है भारत उत्कर्ष। जब पूरे के पूरे भारत के उत्कर्ष की बात होगी, जब आखिरी व्यक्ति तक वो सफलता पहुंचे, उस चिंतन को, उस सोच को, उस मानस को परिवर्तित किया जाए कि हमें अपने लिए जीना है, पहले दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो। हम सफल होंगे तो हमारा घर सफल होगा, हमारा घर सफल होगा तो हमारा क्षेत्र सफल होगा। क्षेत्र में एक बड़ा सुंदर सा मकान बना है तो वो एक लैंडमार्क बन जाता है। क्षेत्र सफल होगा, क्षेत्र सफल होगा तो डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से प्रदेश और प्रदेश से फिर देश। हम सब देशवासी मिलकर के इसको सफल कर सकते हैं। देशवासी मिलकर, भारतीय, सभी भारतीय की बात, सभी भारतीय मिलकर, इसमें सभी धर्मों के लोग भी शामिल हैं। सनातन तो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। अच्छा प्रश्न है। धर्म एक्चुअली, धर्म कोई है ही नहीं, धर्म तो एक ही है सर। और वो धर्म एक इसलिए है कि जिस धर्म में सबका स्वागत किया जाता हो, विशालता, सहिष्णुता, और जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्टेंस सबके लिए। हमारे किसी भी ग्रंथ में आप ये नहीं सुनेंगे कि हमें फलाने का नुकसान हो, गजवाए हिंद हो जाए, हम ही केवल सही हैं, बाकी सब काफिर हैं। हम ऐसी कोई बातचीत नहीं करते। हम कहते हैं कि धर्म की जय हो। अब धर्म की जय में आप इसको सामान्य मत समझिए। धर्म की जय हो का मतलब हमने ये नहीं कहा हिंदू धर्म की जय हो, ना हम कह रहे क्रिश्चियन धर्म का, ना हम कह रहे मुस्लिम धर्म का, ना यहूदी धर्म का। हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे। मतलब आप समझो, जितने भी इस धरा पर धर्म है, हम कह रहे सबकी जय हो,
सबकी जय हो। लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी कहते हैं कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है और विकसित भारत 2047 अगर इसकी हम बात करते हैं तो आपको सभी का विश्वास जीतना ज़रूरी है। नहीं, मैं तो सबको आवाहित कर रहा हूँ, खलीफा, मुफ्ती, हुँ, मौलवी, काजी, सैयद, हुँ, जो भी मौलानाज हैं, हुँ, मैं तो इनके सब धर्मगुरुओं को कहता हूँ, मैं तो पॉप को कहता हूँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, हम तो कह रहे हैं सब लोग आओ, हुँ, विश्व के उत्थान के लिए। हुँ, क्योंकि हम जब धर्म की जय कहते हैं, फिर कहते हैं हम अधर्म की नाश हो, हुँ, फिर हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, हम फिर कहते हैं विश्व का कल्याण हो। तो हम तो विश्व के कल्याण के लिए भी चिंतन करने वाले लोग हैं। हुँ, पर अब हम कह रहे हैं विश्व के कल्याण के पहले भारत का विकास हो, पहले हम, हुँ, दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो। हमारे भारतवासी, हमारे लोग धनवान हो, रईस हो, संपन्न हो, हम हर तरह से हुँ, बेटर हो, चाहे वो इंफ्रा के स्तर पे हो, हुँ, चाहे वो इकोनॉमी के स्तर पर हो, चाहे टेक्नोलॉजी के स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर। हमने 12 यूनिवर्सिटियां चलाई हैं अभी तक। हम 400 सीबीएसई बोर्ड के स्कूल चला रहे हैं। हम जगह 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 वो जन जागरण के अभियान चला रहे हैं। हुँ, भारत उत्कर्ष महायज्ञ के जो हमने संकल्प लिए हैं, पहली यज्ञ हमने नोएडा करी। इस यज्ञ में केवल वो यज्ञ नहीं है, वो स्वाहाकार नहीं है, वो जनजी को जागृत करने का यज्ञ है। हुँ, वो नए बच्चों को, नए कोपलों को, नई पौध को हुँ। जगाने का काम है। वो उस उसी में अगर जोड़ लें तो क्या ये आज की शिक्षा जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो है या फिर वैदिक शिक्षा प्रणाली उसका भी सामंजस्य है इसमें? देखिए, बिना वैदिक के कुछ संभव नहीं है। हुँ, वैदिकता क्या है? वैदिकता प्रामाणिकता है। वेद विज्ञान से बनता नहीं, विज्ञान वेद से बनता है। तो आपको जड़ लेकर चलनी पड़ेगी। तो वैदिकता कहाँ है? वैदिकता विज्ञान में है। हुँ, वैदिकता कहाँ है? आपके वास्तविक खान पान पर। वैदिक भोजन, वैदिक चिंतन, वैदिक शिक्षा और वैदिक उपचार और वैदिक चिंतन, ये 5 चीजें आपको बड़ा आप बना जैन जी देती की हैं। बात कर रहे थे। जी। जैसे ही उनसे वैदिक शिक्षा की बात की जाती है, उन लोगों के बीच चर्चा की जाती है, वो कहते हैं, "हमें कहाँ ढकोसलों में धकेलना चाह रहे हो? हम तो जो है वो पश्चिमी जो पढ़ाई होती है उसी के आधार पे आगे बढ़ना चाहते हैं।" तो आपके लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं, चुनौती हमारे लिए भी है और चुनौती हर एक माँ-बाप के लिए है। हुँ, हर घर के नए बच्चे बहुत निरंकुश हो गए। हर बच्चे में वो अलग सी मानसिकता व्याप्त हो गई है कि मैं जानकार हूँ, माँ-बाप मेरे कुछ नहीं जानते। उनको कम पता है। ये मैकाले की शिक्षा ने हमारी अस्मिता को, हमारी निजता को, हमारे परिचय को पलट दिया। आज अगर कोई व्यक्ति मनुष्य को पशु कहे, तो बुरा लगेगा ना? किसी को हम पशु कहें तो खराब लगेगा। पर लक्षण सारे पशुओं वाले डाल दिए मैकाले ने। वेद कहता है आहार निद्रा भय में थुनम च सामान्य में तत् पशुभिर निरानाम। भोजन करना, सो जाना, यहां तक कि संबंध बनाकर बच्चे उत्पन्न करना, डरना डराना भयभीत करना, तमाम चीजें पशुओं में और मनुष्य में समांतर है। शिक्षा ही तो है, हुँ, ज्ञान ही जो तो है अलग जो करते हैं। स्पेशल है। हुँ, और ज्ञान वो नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ज्ञान, गाड़ी चलाना भी एक ज्ञान है, ये भी एक शिक्षा है। कैमरा चलाना, एडिटिंग करना, एसी बनाना, टेलीविजन बनाना, ब्यूटी पार्लर में काम करना, ये भी ज्ञान है, ये भी शिक्षा है। हम शिक्षा को शिक्षा ही नहीं समझ रहे, हम विद्या को विद्या नहीं समझ रहे, ये बड़ा बड़ा हुँ, दोष है। हुँ। और ये हर माता पिता के लिए, मुझे लगता है हर माँ बाप को इस बात पर पहले चिंतन करना चाहिए कि आप अपने लिए नहीं, अपने देश को भी सेकंड रखो, पहले तो अपने बच्चों को हुँ, इस हुँ, लायक बनाओ कि हुँ, आपका खुद का कुल चल हुँ। सके। देश का निर्माण परिवार अगर बेहतर हो जी। तो उसी से निर्माण से होता है। एक-एक व्यक्ति इसमें जो है वो हिस्सा लेता है, हिस्सेदार है। विकसित भारत 2047 एक बार फिर से वहाँ चलते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचकर चलते हैं कि भई जब 2047 तक यानी कि आज़ादी के 100 साल हो जाएँगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, क्या वहाँ पर तिरंगा लहराता दिखेगा 2047 तक स्वामी जी? देखिए, पाक अधिकृत केवल हम कश्मीर की बात नहीं कर रहे, हम तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं और उसके लिए निरंतर प्रयास जारी है। आजाद भगत सिंह बहुत अच्छे थे, चंद्रशेखर आजाद बहुत बढ़िया थे,
महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे थे, चंद्रशेखर आजाद बहुत अच्छे थे, पर ये हमारे घर नहीं पैदा होनी चाहिए। इस संकट ने ही हमें थोड़ा रोक रखा है। हमें बहुत आदत है अपनों की ही बुराई करने की। जो आपके लिए लड़ रहा है, जो आपके लिए प्रयास कर रहा है, जो आपके लिए दिन रात एक कर रहा है, आप उसके लिए हमेशा गलत सुनना चाहते हैं, हमेशा गलत सुनना चाहते हैं, गलत गलत देखना चाहते हैं, और वो आपकी इच्छा है, और उस इच्छा के कारण हमें विलंब हो रहा है। अन्यथा हम अखंड भारत की बात करते हैं, और अखंड भारत होना चाहिए, होगा ही। इस पर न जाने कितने लोग निछावर हो चुके हैं, और कितने भी हो जाएं, ये संकल्प तो होकर रहेगा। पाक अधिकृत कश्मीर तो हमारा हो ही गया है, उस पर तो सिर्फ अब तिरंगा लहराना है। बाकी तो पूरी दुनिया कहने लगी। अभी अमेरिका ने कहा, वैसे तो खैर अमेरिका की क्या ही बात करें, अमेरिका तो हमारा सबसे छोटा वाला पुत्र है। तो एक्चुअली तो अमेरिका भी अब कह रहा है कि आपका है ये क्षेत्र, आप ले लीजिए। बृहद भारत की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। उससे पहले जो अभी भारत में है, उन लोगों को सबको साथ लेकर चल रहा है, और मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनका भरोसा जीतना है। अभी खमेनेई, वहां पर अयतुल्ला खमेनेई वो मारे गए थे, तो बहुत प्रदर्शन हुए श्रीनगर में, खासतौर पर पूरे भारत में भी कई जगह पर देखने को मिला था। इस पर बहुत रिएक्शंस भी आए थे। आप इन प्रदर्शनों को, और इन पर जो सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आए, बहुत लोगों ने कहा कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं ईरान चले जाएं, कैसे देखते हैं आप इनको? नहीं, मैं इस बात को गलत नहीं देखता। आप पूरी तरह से स्वतंत्र भारत में हैं, स्वतंत्र है, और आप अपनी अभिव्यक्ति के लिए भी स्वतंत्र हैं। आपको तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा जो अच्छा लगता है आप अपनी अभिव्यक्ति रखिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ये सब मुझे लगता है राजनीतिकरण है। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं लगती। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, इस्लाम धर्म मुझे लगता है कि फिर भी एक बार को अपनी जगह बहुत स्थिर और बहुत बहुत बेहतर धर्म है। इनके यहाँ खलीफा, इनके यहाँ मुफ्ती, इनके यहाँ मौलवी, इनके यहाँ काजी, इनके यहाँ सैयद और मौलानाज, इनके यहाँ ये सारे के सारे लोग पढ़कर समझकर, बेशक दो ही किताब है, एक हदीस एक कुरान, बेशक दो ही किताबें हैं, लेकिन उसको पढ़कर उसमें क्या लिखा है अंत तक आदमी जानता है, आखिरी व्यक्ति भी पता है। हमारे धर्म की सबसे बड़ी तकलीफ ये है, इस देश की सबसे बड़ी, धर्म तो छोड़ो, इस देश की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि यहाँ ना तो लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, ना ही लोग कुछ भी अर्न करना चाहते हैं, ना लर्न करना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्णन करना चाहते हैं, और वो भी कैसे? आंख से देखकर नहीं, कान से देखकर। अक्सर पॉडकास्ट में मैंने एक आध बार कहीं कहीं देखा है लोगों को बोलते हुए, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, समास, व्याकरण, वेद, महाभाग, महाभारत। अब उनको अगर ये कोई पूछे कि जिन जिन ग्रंथों का आप नाम ले रहे हो, क्या इन ग्रंथों को आपने स्पर्श करके भी देखा है, छूकर भी देखा है? पढ़ना तो बहुत दूर की बात तो नहीं, पर चर्चाएं करते हैं हम। तो हमारी आदत है कान से न देखकर, आंख से न देखकर कान से देखने की। तो कान से देखना बंद करना पड़ेगा भारत में, अन्यथा हम जो भारत उत्कर्ष का संकल्प ले रहे हैं, इसमें हम 47 तक पहुंचने के बजाय थोड़ा देर पहुंचेंगे। कर्मकांड को भी इसमें देखें, एक कर्मकांड इतने ज्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि भाई इसमें बहुत दिक्कत है आगे बढ़ने। हमारे साथ संकट क्या है? आप अगर 80 और 90 के दशक की बात सोचें, तो उस समय जब लोग सेविंग करते थे तो एक ब्लेड होती थी, और पीछे से उसको ऐसे स्क्रू टाइट करके सीधा बिल्कुल पूरी की पूरी ब्लेड को एक बार इधर से फिर उधर घुमा के इधर से यूज करते थे और सेविंग कर लिया करते। रिसर्च ने जन्म लिया, रिसर्च ने उस ब्लेड को वहां से उठाकर आगे ले गया। अच्छा, वहां से उठाकर आगे ले गया तो मैं ये कहता हूं, उस समय हर कोई कटता जरूर था। जब आप बनाते तो कटते थे ही, चाहे थोड़ा ही कटे पर कट ही जाता था, क्योंकि इतनी सार पे लग ही जाएगा। अब रिसर्च ने क्या किया कि उस एक ब्लेड को 7 लेयर तक लेकर के गया, और आज आप आंख बंद करके भी ऐसे खींचते नहीं, कटेंगे नहीं। ये किसने किया? ये रिसर्च ने किया। हमारी नीम बहुत अच्छी है, बड़ा फायदा करती है, हमारी गिलोई बहुत अच्छी, बहुत फायदा करती है, हमारी तुलसी बहुत अच्छी, बहुत फायदा करती है, आम, पीपल, बरगद, हमारे यहाँ वनस्पतियों का अंबार है। पर कहाँ है? पेड़ पर था, पेड़ पर है, पेड़ पर ही रहने वाला है। क्योंकि ऋषि और रिसर्चर, इन दोनों के लिए इस देश में जगह कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ मैकाले की शिक्षा। और पश्चिमी दुनिया इसका फायदा उठा लेती है इन सारी रिसर्च करते हुए। जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारे पास है, मौजूद है, उसका फायदा दूसरे देश उठा लेते हैं। भारतीय मुसलमानों की बात हो रही थी,
आपको लगता है कि वो अपने देश के प्रति ज्यादा गंभीर है इनको लेकर या फिर अपने धर्म को लेकर? मुझे लगता है कि कभी कभी ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली कंडीशन बनती है। जिस जगह ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, और यूं कहें कि जहां सब ज्ञानी हो जाते हैं, वहां थोड़े संकट हैं। मुस्लिम्स में इस्लाम धर्म की सबसे अच्छी बात कि उनके यहाँ रणनायक, नायक और अगवाकार एक ही होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा संकट यही है कि हर दूसरा इंसान रणनायक है, हर दूसरा इंसान अग्रणी बनना चाहता है, और हर कोई आगे बढ़कर मंच तक पहुंचना चाहता है। यहाँ लोग सुनना नहीं चाहते। एवरी पर्सन कैन स्पीक, हर किसी को बोलना है, हर किसी को अपनी बात रखनी है, हर किसी को वक्ता बनना है, हर किसी को बहुत बड़ा बनना है, और वो भी बिना पढ़े, बिना जाने, बिना कुछ किए। उसी से जोड़े अगर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनसे जुड़े विवाद को आप कैसे देखते हैं? भाई संतों में ही ऐसा लगता है कि दो गुट हो गए। नहीं, संतों में दो गुट नहीं है। संत सब एक ही तरफ रहते हैं। संतों की परिभाषा है कि संत सरलता का दूसरा नाम है। संत हृदय नवनीत समाना। जो जो जन जग और मानस के लिए, जन जग मानस, लोग, व्यक्ति और देश, इसके लिए जो चिंतन करता वो संत है। अपने लिए जो चिंतन करता वो संत नहीं है। पूज्यपाद शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद जी, ये मुझे लगता है कि लोग, कोई कहते हैं असली है, कोई कहता है नकली है, कोई कहता है बहुत बोलते हैं, कोई कहता है कम बोलते हैं। शंकराचार्य का मतलब क्या होता है लोग नहीं जानते, शायद इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। यद्यप मेरा हम अलग मत से हैं, हम और वो समकक्ष पीठ पर आते हैं। हम जगत गुरु हैं, वो शंकराचार्य। जो वैष्णव होते हैं वो जगत गुरु बनाते हैं, जो शैव होते हैं वो शंकराचार्य बनाते हैं, तो हम समकक्ष पीठ पर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी जैसा, ऐसा संत, ऐसा वाचक, ऐसा ज्ञानी देश में चाहिए जरूर। कोई तो हो जो धारा के विपक्ष में जाकर बोलने की हिम्मत रखता हो, कोई तो हो जिसके अंदर विवाकी हो, कोई तो हो जिसका स्वर उच्च होकर के कभी भी बोल जाता हो। कांग्रेस के लिए भी बोला, सपा के लिए भी बोला, बीजेपी के लिए भी बोला। शासन और सत्ता के हिसाब से बातचीत नहीं करते। यानी प्रशासन ने हैंडल सही तरीके से नहीं किया। प्रशासन ने हैंडल सही से नहीं किया, वो बिल्कुल गलत है। इस देश को चलाने के लिए धर्म आवश्यक है, और धर्म पलास के पेड़ पर है जिसको लोग शीश पर रखते हैं। आप चोटी पकड़कर खींचेंगे, ये कैसे बर्दाश्त होगा? 2027 में और आगे लोकसभा में आप इसका निर्णय देखेंगे। और आपने एक इंटरव्यू में लव जिहाद को हत्या से भी खतरनाक बताया था, उस राय पे अभी कायम? हाँ, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, क्योंकि किसी भी संदर्भ में हमारे भारतवर्ष में विवाह केवल विवाह नहीं है। हमारे यहाँ विवाह को पीढ़ियों और कुलों के सम्मिलन को, मिश्रण को कहते हैं। कई 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 कुल आपस में मिलते हैं। दादा से दादा, बाबा से बाबा, पिता से पिता, बच्चों से बच्चे, उनके बच्चों से उनके बच्चे, नानी, मामा, पापा, फूफा, बुआ, मौसी, तमाम लोग जुड़ते हैं, और सब एक दूसरे का सत्कार वैसे ही करते हैं। कोई किसी को प्रणाम करता, कोई किसी को नमन करता, कोई किसी को आशीर्वाद देता है। तो वो जो पद्धति है वो पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है। आप किसी की अस्मिता, अस्तित्व, निजता और पहचान को मार देते हैं। शादी शादी नहीं है। शादी एक मेन धारा पर जाने का एक बड़ा सोपान है, बड़ा मार्ग है, और उस मार्ग के बनने के पहले ही आप सब समाप्त कर देते हैं। तो ये मतलब मैं इसको केवल हत्या से नहीं, मैं तो इसे देशद्रोह से और आतंकवादी हमले से जोड़ता। नहीं, तो ये अंतर संप्रदाय की नहीं बात कर रहा हूं, लव जिहाद की। एक आप साजिश के तहत जो है वो शादी कर रहे हो, किसी को बहला फुसला कर धोखा देकर शादी कर रहे हो। जी जी जी। तो ये दोनों में फर्क है। मैं ये फर्क समझना चाहता हूँ कि दोनों संप्रदायों में शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपने कहा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और एक साजिश तो और भी बेकार है उसमें। और इंटरकास्ट मैरिज, अगर हम अपनी जातियों में, हिंदू में जो तमाम जातियां हैं हिंदू धर्म में, उनमें शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इसमें भी लोअर कास्ट, अपर कास्ट आ जाते हैं, वहां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, आपके दोनों प्रश्नों को अलग अलग बताता हूँ। मुझे पहला प्रश्न आपने कहा जो लव जिहाद है, वहां एक्चुअली होता ही लव जिहाद है।
अंतरजातीय जैसा कुछ है ही नहीं। दोनों परंपराएं बहुत भिन्न हैं। एक, पैदा हुआ काटो, बकरीद आई काट दो, मुहर्रम आया हाय हुसैन हम नहीं थे काट दो। तो सिर्फ रक्तावली है, ना होली है ना दीपावली है। और बकरा काट दो इसको केवल मांसाहारियों इस तरह मत समझना कि केवल बस काट दो कोने में ले जाकर चुपचाप कहीं और धुलकर साफ करके पकाकर खा लो, नहीं। उसको बीच में रखो, पूरे घर के सब लोगों को बुलाओ, छोटे छोटे बच्चे, सुकुमारियां, बेटियां, बच्चियां, महिलाएं, सबको सामने रखो और सब उसका अंग प्रत्यंग कोई न कोई पकड़े और धीरे धीरे उसको हलाल किया जाए, आराम आराम से उसे काटा जाए, उसे तड़पाया जाए और वो तड़प तड़प के जितना चीखे उतना उनका भगवान अल्लाह उनका प्रसन्न होगा। ऐसी मानसिकता के साथ तुम कैसे कैसे सम्मिलित हो पाओगे? आपको सिखाया गया पूजा करो, आरती करो, प्रसाद लगाओ, टीका लगाओ, चंदन लगाओ, मेहंदी लगाओ, नमन करो, नमस्ते करो, इनसे मिलो, उनको पिलाओ, लड्डू खिलाओ, मिठाई खिलाओ, भगवान को नमस्ते करके आओ। परंपरागत कैसे आप? कंस्ट्रक्शन है ना सर। एक एक कच्ची दीवार बनाई गई, एक पक्की दीवार बनाई गई, दोनों दोनों जब कोई आपदा आएगी सबसे पहले कौन गिरेगी? तो कंस्ट्रक्शन में धर्म प्रवेश करता है। धर्म केवल धर्म नहीं है, केवल कहने भर के लिए हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमाके नहीं। हमें हमें केवल कहना है तो बताओ मैं तो सब कुछ हूं, मैं सर्वस्व हूं। कहने से क्या होता है? आप उसे जीते हैं। आपके जीवन में वो आदर्श की तरह निरंतरता में आदतन आया है। आपको आदत है सुबह 4 बजे उठने की, तो ये आपकी आदत है, आपने डेवलप किया है। कोई 10 बजे उठता है, ये उसकी आदत है, डेवलप किया उसने धीरे धीरे, शनैः शनैः। तो आप जब डेवलप होते हैं, जितने वर्ष के आप हो गए, उतने वर्षों का आपका एक कंस्ट्रक्शन है, तो वो बिगड़ जाएगा। और साजिश साजिश ही है और कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहां आपको ले जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, जहां पर जनसंख्या सफिशिएंट है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको हमारे यहाँ की तरह विवाह करने के लिए दूसरा ग्राम होना चाहिए, कुल नहीं होना चाहिए, खानदान एक नहीं होना चाहिए, गोत्र एक नहीं होना चाहिए, मामा क्या नहीं कर सकते, बुआ क्या नहीं कर सकते, मौसी क्या नहीं कर सकते, चाची क्या नहीं कर सकते, ताई क्या नहीं कर सकते, अपनी दादी क्या नहीं कर सकते, अपनी बहन क्या नहीं कर सकते। इनके यहाँ तो कुछ नहीं। जिधर मुंह उठा लीजिए, जिधर चाहिए, ये ठीक लग रही, बहुत अच्छा, आ जाओ। तो यहाँ तो नहीं होना चाहिए बाकी, लेकिन आप जो अपने धर्म में, हिंदू धर्म में अगर जो अगड़ी जातियां कही जाती हैं, पिछड़ी जातियां कही अच्छा हाँ, जाती हैं। इस पर भी मैं आपको, ये जो अगला पिछला है, हम्म, ये थोपा हुआ है हमारे ऊपर। ऐसा कुछ नहीं होता, ना कोई अगला है और ना कोई पिछड़ा है। हम हम सब भगवान के बच्चे हैं। मनु और शतरूपा के 4 बच्चे, उनसे पूरी सृष्टि चली। तो 4 सगे भाई तो थे पहले। अगर इस दुनिया में पहली बार कोई एक ही मनुष्य आया, एक स्त्री और एक पुरुष, हम्म, तो उसके बच्चे छोटे और बड़े कैसे हो सकते हैं? आयु में छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई छोटा बच्चा होगा, कोई बड़ा बच्चा होगा। ऊंच नीच कैसे हो सकता है? मतलब कि अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, अंतर इंटरकास्ट जातीय। मैरिज को मैं बिल्कुल खूब बढ़ावा देता हूँ। हम्म, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पिछले 7-8 साल से, मेरे ख्याल से, आई थिंक मोर देन 7 ईयर, आई थिंक 10 ईयर मे बी। तो मैं एक प्लेटफॉर्म चला रहा हूं जिसका नाम है LWA रिश्तों की पाठशाला, जिसपे मैं लोगों को सॉल्यूशन देता हूं कि आप कैसे इंटरकास्ट मैरिज में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, दिक्कत आ रही, तो कैसे ठीक हो जाए। तो उसका तो मैं मैं उसका तो ब्रांड एम्बेसडर हूँ। क्या बात है, यानी जी। कि देख लें। और जो भी संप्रदाय दूसरे संप्रदाय में जाते हैं वहां पर आप मना कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म नहीं, में जो वहां है के लिए वो मैं कह विरोधी देंगे हूँ। कि मैं सबसे पहले मैं सबसे पहले सामने खड़ा हूँ हम्म, और मैं ये कह रहा हूँ कि आपका सत्यानाश होगा अगर उधर आप गए तो। और मैं पूरी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आपको लगता है 2047 तक जो है वो कोई भी जातिगत भेदभाव भारत में नहीं रहने वाला? मैं रहने नहीं दूंगा। मैं अगर जिंदा रहा तब तक, हाँ, तो आरक्षण की भावना भी खत्म हो जाएगी उस समय तक। देखिए, आरक्षण जो है ना, उसके बारे में सही बताया नहीं गया। हम्म, हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, एजुकेशन की प्रॉब्लम कर दी गई। हमारे यहाँ सही से पढ़ाया नहीं जाता, हमारे यहाँ सही बताया नहीं जाता। आरक्षण वो दया है, आरक्षण उस प्रकार की भीख है जिसको भारतीयों को लेना ही नहीं चाहिए। आप बहुत क्लियर समझने का प्रयत्न कीजिए कि हम दक्षता और प्रवीणता को किसी किसी दूसरी चीज से तौल कैसे सकते हैं?
भीख लेना भारतीयों को त्यागना पड़ेगा। इसमें ऊंच नीच के लिए नहीं, अपनी कैपेबिलिटी और अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी को लेकर तो सोशल मीडिया पर उबाला आ जाता है, अगर ये बात सामने कह दे कोई कि भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्योंकि पढ़ाया नहीं गया। देखो अभी जब आप ये डालोगे तो आपके नीचे भी बहुत सारे कमेंट आएंगे। हमारे यहाँ बच्चों को आदत है बिना पढ़े हुए कान से देखने की, तो वो कान से देखते हैं, उनको आदत है कुछ भी बात को पूरा नहीं सुनना। वो पुराने लोग कहते थे कौवा कान ले गया ले गया ले गया ले गया, तो कान चेक नहीं करना, कौवे के पीछे भागना है। इस देश की बड़ी विडंबना है। मुझे लगता है कि जनजी को धीरे धीरे समझना पड़ेगा, और नए जो बच्चे हैं, बहुत जो न्यू बच्चे हैं, वो मुझे लगता है समझ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। शनै शनै इस पर काम चल रहा है। भगवान ने चाहा तो आज आप पूरे यूरोप में आप देखिए, यूरोप में कोई व्यक्ति बेकार हो, नौकरी छूट जाए, काम नहीं मिल रहा हो, सरकार उसको लाख रुपए के आसपास दे देती है। लेकिन अब इसका उलट देखिए, वहां का कोई भी व्यक्ति ये पैसे लेना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसके बाकी जो नंबर्स है वो घट जाते हैं समाज में, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अरे ये तो फोकट के पैसे खाता पीता है, तो उसको क्लबों में तमाम बढ़िया बढ़िया जगहों से एंट्री समाप्त हो जाती है। उसको रईस नहीं माना जाता, उसको सामान्य बेहतर व्यक्ति नहीं माना जाता। तो जब तक हम भीख को समझते नहीं है तब तक दिक्कत है। तो ये क्या हम समझ नहीं रहे, जनता नहीं समझ रही है या राजनीतिक दल नहीं समझ रहे, नेता नहीं समझ लोग रहे? समझने देना नहीं चाहते, क्योंकि उनका नुकसान है ना। ये बेचारे वोट देते हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं। आप देखो, कोई भी व्यक्ति अगर ये बोले कि 100 रुपए हम आपको दे रहे हैं और आप अपना 1 किलो सोना मुझे दे दीजिए, तो नुकसान किसका है? सोना देने वाले का। आपके मत का जो ताकत है, जो क्षमता है, वो कुछ थोड़े से अनाज में और थोड़े से ये रेवड़ीज में आपको उठा ले जाता है। ये सत्यानाश है, इसको समझना पड़ेगा। हमें अपना आंकलन करना होगा। हमारी दक्षता को समाप्त करने का सबसे बड़ा अगर कोई षड्यंत्र है तो यही है। लेकिन आरक्षण तो संविधान के तहत दिया हुआ अधिकार है, इसको इतनी जल्दी कैसे वापस ले सकते हैं? देखिए, ये अधिकार ही तो बताता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये कैसे समाप्त होगा छोटा बड़ा? एक तरफ आप लाइन अलग खड़ी कर रहे हो, काले लोग यहां खड़े हो जाओ, नीले लोग यहां खड़े हो जाओ, पीले लोग यहां खड़े हो जाओ, और फिर आप बोलो कि हम सब भाई भाई। आप अपने ही घर के 4 बच्चों को, एक को बोलो तुम लड्डू खाओ, तुम पेड़ा खाओ, तुम जलेबी खाओ, और तुम बाहर जाकर के हवा खा के आओ, तो कैसे अच्छा लगेगा? तो ये रणनीति, ये नीति, ये पद्धति, ये परंपरा, ये सिस्टम, ये व्यवस्था, ये सत्यानाश कर रही है देश का। इससे बाहर आना होगा। और आपको लगता है कि 2047 तक तस्वीर बदलेगी? बदलनी चाहिए। हम सब लगेंगे, प्रयास करेंगे। जो लोग इस बात से सहमत होंगे वो प्रयास करेंगे, तो जरूर होगा। ये समस्या खत्म होगी। लेकिन एक और बड़ी समस्या है, समस्या भाषा की है, और सनातन सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। आप साउथ में जाइए, देखिए कैसे हिंदी का विरोध होता है वहां पर। क्षेत्रवाद और ये भाषा, इसका विवाद बहुत बड़ी चुनौती है। इसे कैसे आप देखते हैं? इसको मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन से देखता हूँ। लोगों को विवाद झगड़े अच्छे लगते हैं, हम सब देखना चाहते हैं। आप रील्स उठा के देखिए, जिसमें झगड़ा हो रहा होगा, उल्टा सीधा कुछ बोल रहा होगा, कोई व्यक्ति वो सुनना चाहता है। हर कोई अच्छी चीजें ना किसी को चाहिए और ना ही कोई सुनना चाहता है। राजनीतिक लोगों को भी समझ में आ गया है, झगड़ा करो, विवाद करो किसी बात पर, तो उससे उनको चर्चा में आ जाता है। ये सब राजनीतिकरण में साउथ में भी जाता हूँ, मेरे मठ हैं, मेरे मंदिर हैं, मुझे जितना ज्यादा साउथ से कलेक्शन होता है, जितना ज्यादा वो सहयोग करते हैं, जितना वो दान करते हैं, जितना वो इस चीज के लिए खड़े होते हैं, नॉर्थ में लोग नहीं खड़े हो पाते। तो मैं इस बात को बिल्कुल मानता नहीं हूँ। मुझे लगता है ये सब राजनीतिकरण है। इससे हमें क्षेत्रवाद से, जातिवाद से, परंपरावाद से, भाषावाद से मुक्त होकर अपने वाद में आना चाहिए। क्या साउथ के लोग बनारस दर्शन करने नहीं आते? और अगर आते हैं तो क्यों? ये तो नॉर्थ का मंदिर है। मतलब खाई पैदा करने की कोशिश की जाती है कहीं ना कहीं। यस, वो राजनीतिकरण है सिर्फ। ये राजनीतिकरण। हाँ जी। चलिए, एक जो चीजें देखने को मिलती, गलतियां हो जाती हैं। यूपी में दारोगा भर्ती परीक्षा में एक सवाल जो आया था, उस पर लगातार विवाद हो रहा है। अवसरवादी के लिए पंडित शब्द, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये अचानक हो गई गलती है या फिर सोच समझकर ये गलती की गई? मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर अगर कुछ कहा जाए तो भी बहुत ताकत नहीं लगती, और कुछ नहीं कहा जाए तो भी। ये सारा का सारा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये सब राजनीति के
गलियारे के, राजनीति के बगीचे के, ये सब फसल के पौधे हैं, वृक्ष हैं, उसके ही फल हैं। मैं कहीं पर ऐसी कोई बात नहीं देख पाता। मुझे लगता है ये सब राजनीतिकरण है। आप एक बात बताइए, जनजी आंदोलन हुआ नेपाल में, फंड कहां से आया? ये इतने झंडे, ये इतनी गाड़ियां, इतने सारे लाखों लाख करोड़ों बच्चों का भोजन, सबके रहने की जगह, पंडाल, वो सारा अरेंजमेंट कैसे हुआ? साहब, उतने बच्चों के केवल पानी पिलाने के लिए आपको कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहिए। कहां से आया? कौन जनजी कर रहा है? किधर कलेक्शन हुआ? कहीं नहीं हुआ। ये सारा का सारा ये जो जितना भी हम देखते हैं, तो उसको हम जिससे उबल जाते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। आग तो हमारे लोगों ने नीचे लगा रखी, उसी से उबल रहे हैं। तो ये सवाल भी वैसे ही उधर से ही वैसे ही डाला गया, सब वैसे बड़ी साजिश का एक हिस्सा, बड़ी साजिश का खेल। आप राजनीति भी लगातार कहते हैं, केंद्र और यूपी पर नजर डालते हैं, डबल इंजन की सरकार, बहुत इसकी चर्चा होती है। पीएम मोदी और सीएम योगी काफी लोकप्रिय है जी। 5 साल आगे की अगर बात करें तो दोनों को किस भूमिका में आप देखते हैं? मुझे लगता है कि राजनीति के दो बड़े संत हैं। लोग कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता। आने वाले समय में लोग याद करेंगे और पछताएंगे कि काश हमने अपनी ताकत बनाए रखी होती। दोनों ही परम संत हैं। एक वो जो देश का महानायक है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, न परिवार, न घर, न भाई, न बंधु, न सखा। नहीं है का मतलब आप ये मत समझिए कि जन्म से नहीं है, वो मानते ही नहीं है किसी को अपना। उनके भाई सब सामान्य काम कर रहे हैं। माता जी बेचारी कुछ वर्ष पहले अभी स्वर्गवास हो गया उनका। उनके जीवन में देश के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरा, बीजेपी में आप देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी को, सब छोड़कर सन्यासी बने और सन्यासी बनकर राजनीति में जनता की, देश की, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है दोनों प्रबल संत हैं और दोनों के हाथों में जब तक ये बागडोर है, हम सब सुरक्षित हैं, हम सबकी का बल और ताकत है। और योगी जी के लिए तो मैं एक और बड़ी बात कहता हूँ, योगी जी के सामने अभी समय बहुत है, काल बहुत है। अगर सही ताकत दी जाए, अगर सही तरीके से उनका सहयोग किया जाए, तो मुझे लगता है कि उनको केंद्र तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि उनके मानस में, उनके विचारों में क्रांति है और कर गुजरने की क्षमता और सामर्थ्य है, जिसके अंदर निर्णय की सामर्थ्य है, जिसके संकल्प में विकल्प नहीं। यही होना चाहिए। संकल्प में विकल्प नहीं, बहुत बड़ी बात। ऐसा नायक होना चाहिए। आज आप सबसे बड़े ताकतवर देश पे पुतिन को गिनते हैं, वो नॉर्थ कोरिया को गिनते हो, आप अमेरिका को गिनते हो, फिर आप कहते हो ये लोग तानाशाह हैं। तो तानाशाह है तभी तो ताकतवर है। मैं आपको इतर हट करके एक बात बताता हूं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के सबसे सफलतम मुख्यमंत्री का नाम अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं किसका नाम लूंगा? मायावती का। अच्छा, मायावती ने जितना बढ़िया इस प्रदेश को दिया किसी ने नहीं दिया। आज जो भी कुछ है इस प्रदेश के पास खास, वो सब मायावती ने दिया। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन पर। ठीक है, वो जो उन्होंने गलत किया वो उसके लिए दंड की अधिकारी है और गलत किया होगा, मैं नहीं जानता। मैं आरोप लगे हैं। लेकिन जो हमारी आंखें देख पा रही हैं, आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ के चौराहे, लखनऊ की सड़कें, जो मायावती ने बनाया है, उसकी क्वालिटी, उसकी स्थिति, उसकी सौंदर्यता, उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता वर्णित नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश की शान है। आप केंद्र तक पहुंच गए थे, लेकिन सीधा सवाल, योगी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, क्या योग है आपके हिसाब से? अगर आप योग की बात करते हो तो हाँ, योगी आदित्यनाथ जी का एक बार उनके जीवन में प्रधानमंत्री पद दिखाई पड़ता है और वो बनेंगे भी। मैंने जब नरेंद्र मोदी जी, माननीय अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मेरा पुराना वीडियो आप देखिएगा, उस समय मैंने कहीं यूट्यूब पे पढ़ा है, उस समय मैंने कहा था कि ये केंद्र में आएंगे, इनका नाम चलेगा, ये प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री ही नहीं बनेंगे,
उसके बाद लगातार कंटिन्यू प्रधानमंत्री रहेंगे। वो पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। क्या और थोड़ा सा प्रिसाइज हो सकते हैं, कब बनेंगे योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री? देखो, इसके लिए तो एक बार हम लोग फिर बैठेंगे, क्योंकि कब के लिए तो ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, और इसके बीच की और कई सारी भविष्यवाणियां हैं जो उसके साथ संलग्न हैं। तो कब वाले को अभी सस्पेंस में रखते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित है कि योगी आदित्यनाथ जी एक बार प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। बिल्कुल। चलिए आमिर खान की बात कर लेते हैं। पिछले साल सितंबर में आप मिले थे, 6 घंटे साथ में रहे थे आप लोग। आमिर खान को लेकर विवाद भी रहे हैं, बहुत सारे जो हिंदूवादी नेता और जो लोग हैं उन विवादों को लेकर काफ़ी नाराज़ भी थे। तो इस 6 घंटे में क्या बात हुई थी उनसे? देखिए, आमिर खान की बात करूं तो हम लोग कई एक बार मिले। अभी 9 फरवरी को भी मेरे आश्रम आए थे वो, हम लोग कई कई घंटे तक साथ में थे। और अभी आपके यहाँ आते आते रास्ते में मेरी बात हो रही थी, उनके सुपुत्र है, उनकी कोई फिल्म आ रही है 1 मई को, वो उस फिल्म को रिलीज कर रहे हैं, उसको लेकर के मुझे चर्चा कर रहे थे। आमिर खान जी का भूतकाल और वर्तमान बहुत बहुत अलग है। आज आमिर खान एक अच्छे सनातनी से ज्यादा सनातनी है। आज आमिर खान के जीवन में जो गौरी जी आई हैं, उन्होंने इतना परिवर्तित किया है कि गौरी मेरी लाडली, मुझे बहुत स्नेह करती, तो उस कारण से आमिर खान के जीवन में गुरु का अगर कोई स्थान है इस समय, तो वो मेरे प्रति उनका भाव रहता ही है। ऐसा शायद ही कोई वीक जाता होगा जिस वीक में आमिर खान मुझे बात नहीं करते। गीता पढ़ने लगे मेरी वजह से। वो कह रहे हैं कि मैं कोई ऐसा फिल्म या ऐसा कोई सीरियल बनाना चाहता हूं जिसमें महाभारत दिखाऊं, क्योंकि वो मुंह से गीता सुनते रहते हैं, तो उनको गीता में बड़ा इंटरेस्ट बड़ा है, इसलिए वो गीता पढ़ रहे हैं आजकल। वो दान करने लगे, वो अपने से कुछ पैसे निकाल करके गौशाला भेजने लग गए हैं। उनके जीवन में कलावे ने स्थान बनाया है। कलावा पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, घर के अंदर वो शिव जी की मूर्ति लगाते हैं। उनकी बहनें खैर सारी हिंदुओं में है, उनकी बहन संतोष जी को ब्याही है। तो आमिर मुझे लगता है कि बहुत रियल, बहुत सज्जन और बहुत जनप्रिय, तो पहले से अलग हो गए हैं, और सनातनी जो परंपरा है मुझे लगता है उसके हिसाब से वो ढलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिल्में जो हैं वो बहुत बड़ा संदेश देती हैं, फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा होती है। आजकल जो कंटेंट आ रहे हैं बहुत अश्लील, उसमें अश्लीलता बहुत देखी जाती है। आपको लगता है कि इसे बदले जाने की ज़रूरत है? सेंसर बोर्ड थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, क्या करना चाहिए जिससे कि जो 2047 का विज़न है, जो विकसित भारत, उसमें मदद मिले? ये केवल फिल्मों के लिए नहीं है, ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। इसको लेकर के मेरी प्रधानमंत्री जी से कई बार चर्चा हुई है, और इसको लेकर के एक बड़ा निर्णय लेने की तरफ सरकार ने आश्वस्त किया है मुझे यानी मेरे साथ जो संतों की कार्य था, हम लोगों को आश्वासन दिया गया। आज जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो कोई के ड्रामा और क्या क्या तमाम तरीके की चीजें आ गई ना, सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म और फिल्में, इसमें जिस तरीके की अश्लीलता परोसी जा रही है, केवल उतना ही सेंसर से कटने की आवश्यकता नहीं है। रिश्तों के प्रति जिस प्रकार का रवैया दिखाया जा रहा है, सगा भाई सगे भाई को धोखा देने देगा ही, मां षड्यंत्र कर रही है, पिता किसी दूसरी तरफ जा रहा है, वाइफ 100% धोखा दे रही है अपने पति को। तो जिस प्रकार से हमारी भारतीयता को, हमारी निजता को, परंपरा को और हमारे संस्कारों को जिस प्रकार से कुचला जा रहा था, उस पर इधर बीच आपने देखा होगा 10 सालों में बहुत अंकुश लगा भी है। आप पूर्व की 10 साल के पहले की फिल्में देख लीजिए, अब की फिल्में देख लीजिए, थोड़ा फर्क आपको समझ आ जाएगा। परमात्मा ने चाहा तो जिस प्रकार से हम लोग निरंतर संवाद में, निरंतर इस बात पर बात उठाई जा रही है कि 2047 के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? परिवार का एक होना और वैचारिक रूप से बहुत वैचारिक रूप से हम अपने परिवार में एक नहीं हो सकते तो हम देश में कैसे एक होंगे? तो वो तभी संभव है जब हम देखें। अच्छा, पहले देखना, सुनना और पढ़ना, ये 3 ही तरीके होते हैं जिससे आप किसी भी विषय का, किसी भी मानस का प्रचार और विचार और इसमें आध्यात्म का समावेश बहुत जरूरी है। आध्यात्म का समावेश बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। चलिए और जल्दी 2-3 सवाल और उसमें ले लेते हैं। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026, उसको लेकर बड़ा विवाद हो रहा है।
नए नियम जो आए हैं वो एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया। बहुत हलकों में इसका विरोध भी हो रहा है। इसके बारे में आपने सुना होगा, इसको कैसे देखते हैं? वोट बैंक का चक्कर है। मुझे लगता है योगी और मोदी दोनों को सोचना चाहिए, वरना जनता उखाड़ फेंकेगी। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद की भी बहुत चर्चा हो रही है। भाई टीम T20 वर्ल्ड कप जीतती है और उसके बाद जो है वो मंदिर जाती है टीम ट्रॉफी को लेकर, उस पे उन्हें आपत्ति है। कहते हैं कि ये सेक्युलरिज्म के लिए खतरा है। इसको कैसे देखें? नया भारत है, बदल रहा है, लोगों को मानसिकता बदलनी चाहिए, वरना लोग उनको बदल देंगे। कीर्ति आजाद पहले कुछ और सोचते थे, बोलते थे, आजकल कुछ और बोल रहे हैं। अच्छा है, समय रहते अगर विचार बदल जाए तो मनुष्य को, कहते हैं ना, सांझ का भूला सुबह तक या सुबह का भूला सांझ तक घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। अच्छा है, वो सुधर ही ये नया भारत है और नवीन चिंतन है। चलती है। पश्चिम बंगाल आने वाले चुनाव सबसे ज्यादा उस पर नजरें टिकी हुई हैं। क्या इस बार बीजेपी ममता बनर्जी को हराने में कामयाब होगी? देखिए, इस बात को अगर आप बहुत विमुक्तता से पूछते हो तो ममता यानी दीदी बंगाल का बुखार है। इस बुखार को उतारने के लिए दवाई का जो डोज है अभी जितना दिख रहा है वो कम है। अगर डोज बढ़ गया तो शायद, पर अभी संभावनाएं उतनी स्ट्रांग तो नहीं है। मोदी के जो फॉलोअर्स हैं, बीजेपी के भी फॉलोअर्स, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं शायद जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे इस हिसाब से खरे नहीं उतरे कि एक भी जगह राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बहुत जगह पर हत्या हुई, जिसकी बीजेपी ने भी बहुत आवाज उठाई। एक जगह तो लगा ही देना चाहिए, लोग कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आप देखो, जब मैच की पिच से बाहर खड़े होकर जब आप देखते हो तो आपको अरे इस वाले बॉल पर तो सिक्सर बनता था, मारा नहीं, इसने मार नहीं पाया। आप समझ ही नहीं रहे। 140-50 की स्पीड के गोली की स्पीड से जो बॉल आ रहा था उसको उसने रोका है, यही उसकी काबिलियत है। तुम तो वो भी नहीं कर पाते। तो जो जहां बैठा है वो हमसे आपसे ज्यादा बड़ा निर्णायक है। उसे ज्यादा पता है क्या करना चाहिए था, क्या किया जा सकता है और कितनी क्षमता है। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर खुद गृह मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी वहां चिंता जता चुके हैं। आप दीदी को कम नहीं आंकलन कर सकते। उनका नाम ममता है और वो ताकतवर है, अच्छी नायिका है। कुछ कमियां उनमें जरूर है, लेकिन इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी भी व्यक्ति को, देखो इसके लिए एक बात कहता हूं कि आंखों में पानी ही नहीं नूरानी चाहिए, दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। तो बीजेपी को पहली बार खानदानी दुश्मन मिला है। बात है। ये इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है। 2 सवाल और बस आपके साथ। 2 साल पहले का एक आपका वीडियो है जिसमें आपने बताया कि 4 बत्ती की दिया, 4 दाना काली मिर्च, 1 चुटकी हल्दी इस नाम के साथ जला दो, कितना भी बड़ा दुश्मन हो पैरों पर गिर पड़ेगा। क्या उपाय अब भी असरदार है? उपाय कोई भी असरदार होता ही है। उपाय से ज्यादा बताने वाले की साधना, उसकी शक्ति और उसका आदेश काम करता है। कोई संत जब कहता है कि जाओ भगवान का नाम लो काम हो जाएगा, जाओ इनको प्रणाम कर लो काम हो जाएगा, तो काम प्रणाम करने से या नाम लेने से नहीं हुआ। उस संत ने कहा है, उसकी तपस्या है, इसलिए हो गया। और आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप जब किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो, स्वीकारता से काम करते हो, तो रामायण कहती है कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो और याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास जगती है तो भगवत कृपा हो ही जाती है। वो इसलिए क्योंकि वश में अगर ऐसे कर लेते हैं तो पाकिस्तान चीन के नेताओं को भी वश में किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, पर करेगा कौन? इतनी फुर्सत किसको है? यहाँ लोग खुद के लिए नहीं करना चाहते, यही तो जगाना है। 2047 और क्या है? अगर कोई करे तो हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, पर हु विल क्रिएट? कौन करेगा भाई? हु विल डू? क्रिकेट भी आप देखते होंगे क्योंकि क्रिकेट को धर्म के तौर पे यहाँ पे देखा जाता है। तो आखिरी सवाल चलते चलते आपसे, वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ IPL सीजन ये शुरू हो रहा है, आपको लगता है कि इस बार जो है वो कौन सी टीम चैंपियन बनने वाली है? क्योंकि मैं क्रिकेट भी फॉलो करता रहा हूँ और कवर करता रहा हूँ, कौन सी टीम ऐसा लगता है कि इस बार चैंपियन बनेगी? मुझे लगता है कि चैंपियन जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि इस बार कुछ नए चेहरे सफल होंगे। इस बार कुछ नए और पीछे पड़े हुए चेहरों को बहुत आगे आने का अवसर मिलेगा। कौन जीतेगा ये जानकर उत्साह समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है। तो मुझे लगता है वो सब के चक्कर में नहीं पड़कर इस बार ये समझना चाहिए कि आपके, जिनको जनता चाहती है, जिनको प्रेम करती है, उनका इस बार जो
प्रदर्शन है हाँ, वो बहुत जोरदार सितारा रहेगा, बुलंद होगा। जोरदार रहेगा और तगड़ा होगा। आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं कि कोई ऐसी टीम जीतने वाली है जिसको कोई नहीं सोचता है। जिसको कोई जी। नहीं। बिहार के लोग भी बहुत जो है वो उम्मीद जताए हुए हैं, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी। क्या लगता है इन दोनों में से कोई सबसे ज्यादा रन बनाने में कामयाब होगा? इस बार हाँ, कुछ नए लोगों को प्रदर्शन में बेहतर देखा जाएगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम जी। टॉपिक्स पर आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आभार आपका।